अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 9, सब्जेक्ट फिजिक्स है जी। इसमें हमारे पास 3.8 न्यूमेरिकल है। अ बॉल ऑफ mass 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। कह रहे हैं हमारे पास एक बॉल है जिसका जो मैस है वो 0.8 किलोग्राम है। इसको हम एक हाइट से नीचे गिराते हैं और हाइट कितनी है, वो 1.8 मीटर है जी। ठीक है। The ball rebound straight upward to a height of 0.8 मीटर, और बॉल दोबारा फ्लोर से टकरा के ऊपर की तरफ बाउंस करता है जी। कितना वो ऊपर जाता है, वो 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। हमने फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगी इम्पल्स की और डायरेक्शन क्या होगी। अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, कि जो फ्लोर ने, फर्श ने उसको अप्लाई की है, मैग्नीट्यूड फोर्स वो फाइंड करनी है, बल्स फाइंड करना है आपने, साथ ही आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लिखते हैं फिर डाटा। अब यहाँ पे मैस जो हमारे पास दिया है बॉल का वो 0.4 kg है। इसको हम जब लिखेंगे मैस का हम लिखते हैं जी 0.4 किलोग्राम। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है यानी कि जी है, क्योंकि बॉल को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो +10 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जो हाइट है 1.8 मीटर है, इसको हम h1 कह देंगे, क्योंकि दो हाइट है हमारे पास, तो 1.8 मीटर। और h2 क्या होगा, h2 होगा 0.8 मीटर। ठीक है। उसके बाद जब जो बॉल है वो रेस्ट पे है, तो उसकी जो पहली वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने फाइंड करना है इम्पल्स फाइंड करना है जी, यानी कि डेल्टा पी फाइंड करना है, और साथ हमने फाइंड करना है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है जी, डायरेक्शन फाइंड करनी है जी। ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करेंगे और साथ जो है इसमें मालूम हम करेंगे कि इम्पल्स की मैग्नीट्यूड कितनी है जी। ठीक है। तो यहाँ पहले हम फाइंड करते हैं इसकी जो है वो जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, जब बॉल को हम 1.8 मीटर की हाइट से नीचे गिराते हैं जी। ठीक है। तो यहाँ पे लगाना फॉर्मूला आपने कि इक्वेशन आप मोशन लगानी है आपने थर्ड वाली, 2g इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट 2 है, तो यहाँ हम कहते हैं ये h1 है जी। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब g की वैल्यू क्या है हमारे पास, g की वैल्यू हमारे पास जी 10 है, और h1 की वैल्यू क्या है, h1 की वैल्यू हमारे पास 1.8 मीटर है जी। VF हमने फाइंड करना है जी, और VI की वैल्यू क्या है हमारे पास, VI की जो वैल्यू है वो 0 है जी, तो 0 स्क्वायर आ जाएगा। अभी नहीं करना है हमने मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो यहाँ फिर आंसर आएगा हमारे पास 36। VF², अब 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 36 इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो VF² आएगा। अब हमने फाइंड करना है VF की वैल्यू, खत्म करना है पावर 2 को, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे रहेगा 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू VF² स्क्वायर रूट। अब इसका हमारे पास 6 आ जाएगा, 36 का जो स्क्वायर रूट है, अब ये जो पावर 2 है इससे कैंसिल स्क्वायर रूट, तो यहाँ फिर VF आएगा। अब इसका हमारे पास यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जब बॉल जो है वो टकरा के ग्राउंड से ऊपर मूव करता है, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। तो अगेन वही लगाएंगे फॉर्मूला, 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब इसको हम VF² को VF² डैश कह देते हैं, ताकि हमारे पास दोनों में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। अब ये हाइट यहाँ पे h1, यहाँ पे h2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 है, अब h2 क्या दिया है हमारे पास, वो 0.8 है जी। ठीक है। VF डैश स्क्वेयर, और VI की वैल्यू हमारे पास
0 है। अब इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 16 VF स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही आएगा। 16 इज इक्वल टू VF स्क्वायर डैश माइनस 0, तो वहीं आएगा VF स्क्वायर डैश। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ फिर आएगा हमारे पास ही 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू VF डैश स्क्वायर का स्क्वायर। तो 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 4 आ जाएगा, और ये आएगा VF डैश, ये पावर 2 कट जाएगी स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब चूंकि हमने मालूम करना है इम्पल्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका फॉर्मूला है कि डेल्टा P इज इक्वल टू M डेल्टा V। अब डेल्टा V का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो बाद वाली हमारे पास वेलोसिटी थी वो VF डैश है, और जो पहले वाली वो VF है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VF डैश माइनस VF, और यहाँ साथ आपने साइन लगाना नेगेटिव, इसलिए लगाना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन शो ये करता है कि VF डैश की जो हमारे पास वेलोसिटी है और जो VF है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे साइन हमने लगाया नेगेटिव। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं जी। M की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो मैथ सी है जी वो 0.4 है, 0.4, और VF डैश कितना निकला हमारे पास ही वो 4 है माइनस। अब यहाँ पे जो VF की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने जी, VF की वैल्यू हमारे पास 6 है जी, तो ये -6 आ जाएगा। 0.44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। 0.4, अब 4 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 10 आएगा। अब इन्हें हमने करना है मल्टीप्लाई, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास जी ये 4 आएगा। अब इसका हमारे पास डेल्टा जो P है, इसका जो हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है। उसके बाद हमने अब फाइंड ये करना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब चूंकि जो हमारे पास बॉल है वो फ्लोर से टकरा के ऊपर को मूव करता है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास फिर क्या होगी, वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी जी। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था कि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो और बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन इसकी हमारे पास होगी अपवर्ड। आपने बच्चों इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है जी। हो गया, अल्लाह हाफिज़।